नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महातो शैलेश कुमार है and I welcome you in this geographical basics lecture series. In this lecture, we are going to discuss about human environment interaction, the tropical and the subtropical region. Okay, so in this lecture, you are seeing this image. What is this image about? So this is the first image. What does this image depict? ये इमेज हमें क्या बता रहा है और ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? इस इमेज के हिसाब से ये कुछ डिसिमिलैरिटीज और कुछ सिमिलैरिटीज बता रहा है. सिमिलैरिटीज जैसे कि ये हमारी तरह और आपकी तरह इंसान है, इनका कलर हमारी तरह आपकी तरह सेम है, इनके ब्लड का रंग भी आपकी तरह और हमारी तरह सेम है. तो चलिए, ये तो रही कुछ सिमिलरिटीज की बात कि ये सिमिलैरिटीज है हमारी इसमें. अब बात करें कि डिसिमिलैरिटीज की, कि डिसिमिलैरिटीज क्या है, क्या क्या हम में और इनमें डिसिमिलर है. तो इनके क्लोथिंग स्टाइल में, इनके फूड में, इनके लैंग्वेज में, इनके रहन सहन में बहुत डिफरेंट है और ये सब डिफरेंट रहते हैं. कुछ लोग नेचर के पास रहते हैं, कुछ लोग नेचर के बहुत करीब रहते हैं, कुछ लोग नेचर से बहुत दूर रहते हैं. इस पिक्चर में पूरा ये डिपिक्ट हो रहा है. कुछ लोग यहाँ पे फार्मर्स हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, कुछ लोग अफ्रीकन्स हैं. तो इस पिक्चर में बहुत सारे ह्यूमंस बताए गए हैं और उनकी डिफरेंट कल्चर बताई गई है. उनका रहन सहन, उनके कलर ऑफ स्किन सभी के डिफरेंट है. ओके, दे ऑल आर डिफरेंट. उनकी फूड, क्लोथिंग डिफरेंट है. उनका शेल्टर भी लगभग डिफरेंट ही होता है. जैसे कि देखिए, जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनका शेल्टर मड हाउसेस का होता है या फिर स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स के होते हैं. लेकिन जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनके हाउसेस लार्ज ब्रिक्स के होते हैं और सीमेंट कंक्रीट के बने होते हैं. तो दैट इज ऑल्सो डिसिमिलैरिटीज अबाउट दैट. ओके, दैट इज ऑल्सो डिसिमिलैरिटीज अबाउट दैट. कुछ लोग फॉरेस्ट के बहुत ही करीब रहते हैं, फॉरेस्ट के मटेरियल को इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते हैं, और कुछ लोग सिटी में रह के बहुत सारे डेवलप्ड चीज़ों का यूज़ करके अपना जीवन चलाते हैं. तो ये सब डिसिमिलैरिटीज है. ओके, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इन द अमेज़न बेसिन. अमेज़न रिवर सबसे बड़ा रिवर और अमेज़न बेसिन सबसे बड़ी बेसिन है. अमेज़न रिवर जो है वो हमारे इक्वेटोरियल रीजन मीन्स जो इक्वेटर है उसके 10 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 10 डिग्री साउथ नीचे, उनके बीच में पड़ता है. इसीलिए हम उसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं. तो अमेज़न बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है. द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी, एक ऐसा जगह जहाँ पे रिवर एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम रिवर का माउथ बोलते हैं. वी ऑल्सो नो इट एज रिवर्स माउथ. उनको हम रिवर्स ऑफ माउथ बोलते हैं. न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म अ अमेज़न बेसिन. बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज एक ही रिवर में मिलके, अमेज़न रिवर में मिलके अमेज़न बेसिन बनाते हैं. ओके, ट्रिब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स है जो कि एक बड़े रिवर में आके जुड़ जाती है. ठीक है. द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया इक्वाडोर में भी है, और कोलंबिया, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला. ओके, सो यहाँ पे अमेज़न बेसिन आप देख सकते हैं जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, ब्राजील में. अमेज़न बेसिन में देखिए अमेज़न रिवर के साथ कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज साथ में जुड़ के एक अमेज़न बेसिन में उनका सबका पानी जा रहा है. ओके, ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन इनके आसपास है. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज एक बहुत सारी स्मॉल रिवर्स है जो कि मेन रिवर को ज्वाइन कर लेती है और एक बेसिन बनाती है, रिवर बेसिन बनाती है. ओके, एक फैक्ट की बात ये भी मैं बता दूं कि अमेज़न बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का. सो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन. क्लाइमेट की बात करें तो अमेज़न बेसिन जो है वो डायरेक्टली इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ जाता है. जैसे कि मैंने बताया था 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में पड़ जाता है. तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल में. हॉट और वेट क्लाइमेट पूरे साल रहता है.
बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, यहाँ पे अगर जो आप जाएंगे तो आपको थोड़ी स्किन का जो फीलिंग है वो थोड़ा स्टिकी लगेगा. वाई इज इट सो? बिकॉज यहाँ पे दिन भर बारिश होती रहती है विदाउट एनी मच वार्निंग दिए बिना बारिश हो जाती है. मतलब यहाँ का कुछ फिक्स नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है. द ड्राई टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी. एट द नाइट टेम्परेचर गोज डाउन. दिन में तो टेम्परेचर पूरा बढ़ जाता है, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. ओके, तो अमेजोन बेसिन का क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि वहां पे ह्यूमंस जाके सेटल हो सकें, लेकिन हाँ बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जो जीव जंतु अभी नहीं पाए जाते, बहुत कम हो गए, ऐसे जीव जंतु के लिए अमेजोन रिवर बेसिन और अमेजोन फॉरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर है. उनके रहने और खाने के लिए एक अच्छी क्लाइमेट प्रोवाइड करता है. रेन फॉरेस्ट क्या होता है? तो एज इट रेन्स हेवीली इन दिस रीजन, थिक फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक द डेंस रूफ क्रिएटेड बाई लीव्स. तो यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही थिक होते हैं. अगर जो आप सैटेलाइट से अगर जो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको बहुत ही थिकनेस दिखेगी फॉरेस्ट के अंदर. इतनी थिक होती है कि यहाँ पे सनलाइट जा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ग्राउंड के कभी टच भी करना मुश्किल हो जाता है, इतना थिक फॉरेस्ट होता है. ग्राउंड जो होता है यहाँ का वो हमेशा डार्क और डैम्प रहता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पहुंचती नहीं है. ओके, इसीलिए शेड टॉलरेंट वेजिटेशन यहाँ पे हो पाती है. यहाँ के कुछ बर्ड्स ऑर्किड और बॉलमाइड्स पाए जाते हैं. टॉकन्स भी यहाँ पाया जाता है. देखिए इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 8.4 में एक टॉकन बर्ड है जो बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, यहाँ पे पाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन हो गया, यहाँ पे मिल जाते हैं. एनाकोंडा, बोआ, कॉन्स्ट्रक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज दैट आल्सो फाउंड ओवर हियर. यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं जो टैपिर की फिगर है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है. और ना जाने कितनी सारी प्रजातियां एनिमल्स के, इंसेक्ट्स की हम वहाँ पाए जाती है, जिनके बारे में हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं लेकिन हमें फिर भी नहीं पता. इतनी विविड हमारी अमेजोन फॉरेस्ट है, इतना विविड है, इतना स्प्रेडेड है कि हम उसके बारे में हर एक चीज को बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. ओके, तो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट. फार्मर्स को खेती करने के लिए फॉरेस्ट चाहिए, तो कुछ ट्रीज को वो लोग वहां से क्लियर करके अपनी खेती कर सकते हैं. मोस्टली जो मैन होते हैं वो फिश को हंट करते हैं डेली के लिए, डेली खाने पीने के लिए, सामान के लिए. और जो वुमेन होती है वो टेक केयर ऑफ क्रॉप्स रखती है. ये सिंपल मैनर है उनका. यहाँ पे टेपियोका, पाइन एप्पल और स्वीट पोटैटो फीमेल्स उगाती हैं. टेपियोका क्या है? एक ऐसा फल रहता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ टेपियोका. एक रूट वाला फल है जो कि रूट के अंदर पाया जाता है और इसे हम खा सकते हैं. इसका कल्टीवेशन होता है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. स्टेपल फूड इज मैनियोक. टेपियोका को मैनियोक ही बोलते हैं और वो कसावा भी उसको हम बोलते हैं. दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो. जैसे कि मैंने बोला, ग्राउंड में उगते हैं पोटैटो की तरह. ठीक है, कैश क्रॉप जैसे कि कॉफी, मेज एंड कोकोआ यहाँ पे उगते हैं. इनको कैश क्रॉप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको जब बेचते हैं तो ह्यूज अमाउंट में मनी हमें मिलती है, जो कि डेली लाइवलीहुड चलाने के लिए बहुत ज़्यादा है. और कॉफी, मेज एंड कोकोआ की डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड भी बहुत रहती है. रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउस. सम फैमिलीज लिव इन द थैच्ड हाउस शेप्ड लाइक अ बीहाइव. थैच्ड हाउस किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, ये एक थैच्ड हाउस का एग्जाम्पल है. दिस इज थैच्ड हाउस. ओके, so aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous population was put out from the area and forced to settle in a new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक अमेजोन ग्रेजुएशन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का फिगर दिखाया कि पहले बहुत सारे पेड़ और पौधे हुआ करते थे, फिर खेती और भी बहुत सारे काम के लिए, कैटल ग्रेजिंग के लिए ह्यूमंस ने पेड़ों को क्लियर कर दिया, जैसे कि आप फिगर 2 में देख सकते हैं. फिर लास्ट फिगर में इतना क्लियर हो गया कि सिर्फ थोड़े से पेड़ पौधे बचे. नेक्स्ट, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है
टुगेदर जब फॉर्म होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है इंडियन सब कंटिनेंट में। ये जो बेसिन है सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में पाया जाता है, इक्वेटर से ऊपर। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सन, द चंबल, द गंडक एंड द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। ओके, इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस मैप में बेसिकली, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, एज वेल एज ब्रह्मपुत्र रिवर भी आके गंगा रिवर के साथ जुड़ जाता है, फिर लास्ट में वो सब बे ऑफ बंगाल में अपना गिर जाते हैं। लास्ट में आके बे ऑफ बंगाल में एंडिंग हो जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की। सो दिस इज व्हाट द मैप ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो ओरिजिनेशन भी बहुत जगह से होता है गंगा रिवर का। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं, बिहार के बहुत सारे प्लेसेस पे एज वेल एज उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्लेसेस पे होके जाता है। हिमालयस इन द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ द बेसिन। ये हिमालय और सुंदरबन डेल्टा बहुत ही मेन फीचर है इस बेसिन के। सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बहुत ही गहरे पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे भी सनलाइट जल्दी नहीं पहुँचती और इस एरिया में पानी की कभी कमी नहीं होती। मतलब आधा से ज़्यादा हिस्सा इसका पानी में ही डूबा रहता है और ऊपर पेड़ पौधे उगे रहते हैं। ओके, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। यहाँ पे मानसून क्लाइमेट जैसे बहुत होता है, क्योंकि मैंने बोला कि पानी से ये घिरा रहता है पूरा एरिया, तो मानसून क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। द मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी वेरी कूल। द बेसिन एरियाज हैव वेराइड टोपोग्राफी। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. The mountains are areas with steep slopes have an hospitable terrain. Okay, so therefore less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. Terrain यहाँ पे पाया जाता है. Terrain मतलब ढलान. Inhospitable ढलान होती है, इसलिए यहाँ पे लोग नहीं रहते और रहते भी बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जीने के लिए खान पान तो है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लाइफ जिया जा सके, लेकिन बहुत सारे खतरे भी हैं. ओके, द सॉइल इज फर्टाइल. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वर. Flat land is available to grow crops. The density of population of the plant is very high. The main crop here is paddy. Okay, paddy का cultivation बहुत ज़्यादा होता है. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it grow in the areas where the amount of rainfall is high. तो सुंदरबन डेल्टा पैडी के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज पैडी नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर. सो दैट मोर अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज गिवन बाय द कल्टीवेशन ऑफ द सफिशिएंट वाटर. Wheat, maize, sorghum, gram, millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugarcane and jute are also grown, because cash crops like sugarcane and jute also needs more water for its cultivation and its productivity. West Bengal and Assam tea is grown in plantation. Silk is produced through the cultivation of silkworms in some parts of Bihar and Assam, and in the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. Terrace farming भी क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे. So terrace farming जैसे हमारी घर की सीढ़ी होती है ना, वैसे एक बहुत बड़े लैंड में टेरेस जैसा स्ट्रक्चर होता है. तो जैसे जैसे पानी ऊपर से आता है तो एक जगह पानी नहीं इकट्ठा होता है, जैसे कि सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ऊपर से पानी आके नीचे 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 ऐसे चले आता है, तो सभी क्रॉप्स को पानी मिल जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए. इसी को हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं. The vegetation cover the area varies according to the type of landforms. In the Ganga and the Brahmaputra plain, tropical deciduous trees are grows. Deciduous trees हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the mangrove forest. Okay, you can see there is a paddy cultivation picture as well as there is a tea garden in Assam. So Assam is very popular for the production of tea as well as coffee. In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous terrace trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep.
तो ऐसी जगहों पे पिन, देवदार और फिर ट्रीज का प्रोडक्शन होता है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन. Elephants, tiger, deer, monkey and common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. So one-horned rhinoceros तो अब तो मिलना भी बंद हो गया क्योंकि बहुत कम इनकी तादाद बची हुई है. इनको बचा पाना उतना ही मुश्किल है जितना वाइट टाइगर्स को बचा पाना है, क्योंकि वाइट टाइगर्स भी अभी लुप्त होते जा रहे हैं और उनकी भी प्रजाति बहुत ज़्यादा कम है. तो वाइट टाइगर्स को हमें बचाना है. वाइट टाइगर्स. The most popular varieties of the fish are the rohu, catla and hilsa fish. Fish and rice is the staple diet of the peoples living in the area. Because जो भी आसपास रिवर वैली के आसपास रहते हैं उनका जो मेन डाइट है वो फिश है, because it is rich source of protein as well. You can see there is a one-horned rhinoceros as well as crocodiles. The Ganga Brahmaputra plain has several big towns. यहाँ पे प्लेन के आसपास बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टाउन्स है, जैसे कि सिटीज इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता. ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा. तो ये सब जो सिटीज है वो रिवर गंगा ही का पानी यूज करते हैं. लेकिन अभी रिवर गंगा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है. पहले जैसे ही नहीं रही हमारी रिवर गंगा, अब बहुत ज़्यादा मैली हो चुकी है. बिकॉज ऑफ कैटल को वहाँ पे नहाया जाता है, एज वेल एज कपड़े धोए जाते हैं और बहुत सारे सीवेज का पानी भी गंगा में छोड़ दिया जाता है. तो इससे पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है. फैक्ट्रीज का पानी छोड़ दिया जाता है. तो बहुत सारे रीजंस है कि क्यों हमारा रिवर गंगा इतना मैला हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है. The wastewater from these towns and industries discharged into the rivers, जैसे कि मैंने बताया. This leads to the pollution of the rivers. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin and in the plain areas. The roadways, the railways, transport the people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. The plain area is also has a large number of airports. तो ये एयरपोर्ट भी लार्ज होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर है. टाइगर भी बहुत लुप्त होते जा रहे हैं. इनकी भी तादाद संख्या बहुत कम होती जा रही है. तो रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में टूरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे घूमने भी आ सकते हैं. ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड द यमुना, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam, Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth to visit. So that's it for this lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, goodbye.